Good morning, dear students. Today we have come here with a poem that is Dust of Snow, that is the very first poem of your syllabus. This poem is written by Robert Frost. Robert Frost was an American poet, and here we will discuss about the theme and the message with the explanation of each line. Okay, when I told you the syllabus, that time I have just informed you that this poem is loaded with the very symbols. You can say it is a symbolical poem, and Robert Frost was also known for his symbolism. Various symbols he used in his poems. So here, this is a very small poem. Only 8 lines are there. But this small poem has a larger significance, larger meaning. Means you just see only 2 stanzas are there. Each stanza consists 4 lines. Okay, only 8 lines in this poem. So now we will first discuss about the theme of the poem. As you see, the title of the poem is Dust of Snow. Dust of snow means snowflakes or the small particles of snow. Means बर्फ के छोटे छोटे कण, टुकड़े। डस्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, धूल वगैरह होती है, लेकिन क्या होता है कि मैं इसका एक आपको कोरिलेट करके बताता हूँ। अब मे बी आप लोग ने बर्फ़ देखी हो या गए हों ऐसे एरियाज़ में, या टीवी में देखा हो या कहीं किसी सीनरी में देखा हो, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करके बताता हूँ। ये मतलब डस्ट ऑफ स्नो कैसी लगती है, जैसे कि जब अपने यहाँ सर्दियों का सीज़न होता है तो देखा होगा फॉग, रात में जो है फॉग, फिर ओस की बूंदें गिरती हैं। तो सुबह सुबह जब हम वॉक करने जाते हैं तो देखते हैं जो घास होती है, घास पे हल्की हल्की क्या मतलब वही ओस की बूंदें गिरी होती हैं। या कहो तो मैं इसको कोरिलेट करके ऐसे भी बता सकता हूँ, जैसे कि जब हम बाइक ड्राइव करते हैं, घना कोहरा होता है तो हल्की सी बूंदें हमारे बॉडीज़ पे आ जाती हैं, मीन्स हमारे कपड़ों पे आ जाती हैं, उसी के साथ साथ धूल भी आ जाती है। तो वो जो धूल उसके साथ मिल जाती है, तो उस पोर्शन को हम कह सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो। हालांकि वो स्नो नहीं होती, लेकिन लाइक दैट द सेम। तो यहाँ पे एक्चुअली जो ये कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जो अमेरिकन कंट्रीज़ से, इधर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है। और वैसे भी जो पोएट है वो कहीं जा रहा होता है, मीन्स क्या इसमें मतलब मेन जो थीम है, जो मेन मैसेज है, कह सकते हैं इस पोएम का क्या है कि हमारी लाइफ में कई बार छोटी छोटी चीज़ों से या बड़ी बड़ी चीज़ों से, या मतलब एनीवे हम किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि हमारा मूड ख़राब होता है। मीन्स हम दुखी होते हैं, वो कोई भी वजह हो, हम पूरे दिन या 2-3 दिन उसी बात के बारे में परेशान रहते हैं जो हमें परेशान करती रहती है, हम सोचते रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, कहीं मन नहीं लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम उसके अलावा फिर और कोई काम नहीं कर पाते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, मीन्स अंदर से जो हम परेशान होते हैं। तो इस पोएम में यही बताया गया है कि जो पोएट है वो जा रहा होता है, तो रास्ते में एक पेड़ होता है, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये वहाँ पे रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। पोएट खड़ा होता है वहाँ पे, या कह सकते हो रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन परेशान होता है, दुखी होता है बहुत ज़्यादा। अब किस चीज़ से दुखी होता है, मीन्स कह सकते हो उसका मूड अपसेट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, तब तक उसी पेड़ पर, उसी हेमलॉक ट्री पर एक क्रो बैठा होता है, कौवा। कौवा काला होता है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, सबने देखा भी है।
और एक चीज़ और भी पता होगी, कौवे को हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं। कौवा एक ऐसा बर्ड है जिसको हम लोग अशुभ मानते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑमिनस, नॉट गुड। तो यहाँ पे दोनों हेमलॉक ट्री, वो भी पॉइजनस ट्री होता है, और जो ये क्रो बर्ड है ये भी इल ओमिनस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें ये क्या है, इनको यूजुअली हम अच्छा नहीं मानते, गलत मानते हैं। लेकिन होता क्या है, मीन्स उसी पॉइजनस ट्री पे वो ब्लैक क्रो भी बैठा है। तब तक क्या होता है कि वो कौवा उड़ने की कोशिश करता है, या कहो तो जंप करता है, मीन्स जो उसका पर्पज़ है, या डिलिबरेटली या नॉन डिलिबरेटली वो उस पेड़ की ब्रांच को शेक करता है, हिलाता है। मीन्स मान लो वो अगर जंप भी करता है वहाँ से थोड़ा इधर, तो जो उसकी शाखाएं होती पेड़ की वो हिलती हैं, और हिलने से क्या होता है, उस पेड़ पर ऑलरेडी डस्ट होती है, स्नो की, मीन्स या कह सकते हैं स्नो होती है। तो जब वो ब्रांच जो हिलती है तो उससे क्या होता है कि वो स्नो ऊपर से पोएट के गिरती है आकर के। अब बर्फ़ एक ऐसी चीज़ है जो नेचर को, सारी चीज़ें नेचर को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पर नेचुरल सेटिंग है इस पोएम की। ट्रीज़ भी, वो भी नेचर के पार्ट हैं, बर्ड्स वो भी नेचर के पार्ट हैं, स्नो वो भी नेचर का पार्ट है। बट जो दो चीज़ें हैं वो बैड थिंग्स को सिंबलाइज करती हैं। मीन्स जैसा कि मैंने बताया, हेमलॉक ट्री एंड क्रो बोथ आर represented here as a bad things. Symbolically they represent bad, ill, ominous things. Okay, लेकिन जो स्नो है, बर्फ़ को तो हम लोग अच्छा मानते हैं। जैसे कि क्या है, कहीं जाते हैं हम इंजॉय करते हैं बर्फ़बारी का, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बॉडी पे वो गिरती है तो बहुत एक अलग सी फीलिंग आती है, एक अलग सा मतलब अंदर से फील होता है। तो वही जब वो बर्फ़ इस पोएट के बॉडी पे ऊपर से गिरती है आकर के, एकदम से इसका मूड चेंज हो जाता है। मीन्स अभी तक क्या होता है, जब तक वो बर्फ़ नहीं गिरती है वो सैड होता है। ही वॉज engulfed in sorrowful mood. He was thinking something else that is related to sadness. But now from here upon, as soon as that snow just stuck on his body, his mood has changed. His mood has been changed. So in this way we can say here, तो इसमें क्या होता है, फिर पोएट बाद में कहता भी है, जो लास्ट की लाइन है, ऑफ ए डे आई हैड रीड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड, कि वो सोच रहा होता है कुछ, मीन्स दुखी होता है, उसी के बारे में सोच रहा होता है, उसके सिवा वो कुछ सोच ही नहीं पाता है, और न कुछ काम करता है पूरे दिन। क्योंकि जब मूड ही नहीं सही होता, जब किसी इंसान का मूड अपसेट होता है वो कुछ नहीं कर पाता, उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता। तो जब उसका मूड चेंज हो जाता, जैसे ही वो बर्फ़ गिरती है, एकदम से वो जॉयस फील करता है, एकदम से जो जिन विचारों में वो खोया हुआ होता वो एकदम से टूट जाते हैं। फिर वो सोचता, ओह मैं भी कितना बेवकूफ़ था, क्या मैं सोच रहा था। एकदम से ये जो बर्फ़ गिरी तो इससे उसे एक अलग ही सुखद अनुभूति प्राप्त हुई। इससे उसने कहा कि थैंक गॉड, या कहा जाए ये जो ट्री और ये जो बर्ड है इसका मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ही मेरे ऊपर ये स्नो गिरी, जिसकी वजह से मैं जो अपना दिन जो बर्बाद किया था और जो बर्बाद करने वाला था, अब जो बर्बाद कर दिया दिन, मतलब बर्बाद करने का मतलब कुछ नहीं किया, केवल मैं सोचता रहा, मूड में अपसेट मेरा था, मूड को अपसेट किए रहा, मैं उसी के बारे में सोचता रहा, इसके जिसके चलते मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन अब जब मेरा मूड सही हो गया, मीन्स इस बर्फ़ के गिरने से मेरा मूड एकदम से सही हो गया, तो कम से कम
जो मैं आगे अब जो बचा हुआ दिन था उसको मैं बर्बाद करने जा रहा था वो तो बच गया। मीन्स अब मैं अपना काम करूँगा, एंजॉय करूँगा, जो भी है चीज़ों को देखूँगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इस दुनिया में छोटी से छोटी चीज़ें जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है वो भी कई बार बहुत बड़ा काम कर जाती हैं। अब यहाँ पे ये एक बड़ा ही काम है। मान लो एक पोएट है वो, या एक कोई भी आदमी है, उसका हर टाइम हर सेकंड बहुत ही वैल्यूएबल होता है और उस टाइम को वो अगर यूं ही वेस्ट करता है तो बहुत बड़ा वो वेस्टेज होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे इसने बहुत बड़ा काम किया एक स्मॉल इंसिडेंट ने, कि उस मैन को जो अभी तक दुखी था, कुछ नहीं कर रहा था, केवल विचारों में ही खोया हुआ था, उसका मूड अपसेट था, अब मूड सही हो गया तो कुछ ना कुछ करेगा, अपने टाइम को यूटिलाइज करेगा अच्छी चीज़ों में। और पहला तो मैसेज ये है कि एक स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज एंड क्रिएट ए लार्जर सिग्निफिकेंस, दैट इज़। दूसरा कि दुनिया में क्या है कि हम कुछ चीज़ों को पहले से ही कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये गलत है, ये बुरी चीज़ है, इससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। मीन्स है ना, ऐसी कुछ चीज़ें जिनको हम इल्यूमिनस बता देते हैं, मतलब वो बुरी होती हैं, उनका साया भी बुरा होता है, या उनके सामने भी नहीं जाया जाता, या ऐसा नहीं किया जाता, या ये हम देख लेंगे या ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे कि अब अगर हम और डिटेल में बात करें तो बहुत सारे अंधविश्वास फैले होते हैं। जैसे कहीं अगर हम चले गए, जा रहे हैं, घर से निकले तो बिल्ली रास्ता काट गई, इसमें अरे बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली मतलब ये भी एक उसको रिप्रेजेंट करता है अशुभ चीज़ों को। या कहीं हम जा रहे हैं, खाली बर्तन किसी ने दिखा दिया तो वैसे मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे समाज में प्रचलित हैं। ऐसे अब तो कम हो गई हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें थी कि लोगों ने कैटेगराइज कर रखा था कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये अशुभ है, ऐसा है तो ये शुभ है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो ये क्रो, इसको भी हम अशुभ मानते हैं। और जो ये हेमलॉक ट्री, हेमलॉक जैसे गांव में धतूरे के पेड़ होते हैं ना, जिसमें वो फल टाइप का कांटे जैसे होते हैं उसमें लगा होता है, तो उसको हम कह सकते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी एक अच्छा नहीं माना जाता, पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला होता है। तो जो भी चीज़ें जहर जहर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स अशुभ होता है जहर। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या मानी जाती, अशुभ मानी जाती हैं। इसके बावजूद इन दोनों चीज़ों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है पोएट के मूड चेंज करने में वो अच्छा रहा है। मीन्स यहाँ पे एक और थीम और मैसेज है कि वो चीज़ें जिनको हम गलत मानते हैं, वो चीज़ें जिनको हम अशुभ मानते हैं, वो भी हमें क्या करती हैं, कहीं से भी इफ़ेक्ट करती हैं। मीन्स हमारी जो थिंकिंग है या हमारी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं उनको सही कर देती हैं। मीन्स यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है कि ये डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पर, आपके मूड पर। मीन्स आप चीज़ों को कैसे लेते हो। ये नहीं कि पहले से ही डिसाइड कर लिया कि ये गलत है तो गलत ही है, ये चीज़ें अशुभ है तो अशुभ ही हैं। डोंट डू दिस। ये देखो उनका इफ़ेक्ट क्या, वो रिज़ल्ट क्या देती हैं, इस पर आप कैटेगराइज करो कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा। अगर इसका इफ़ेक्ट गलत पड़ा तो कह सकते हो। कई बार ऐसा होता है जिन चीज़ों को हम बहुत अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं, उनकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ जाती हैं। तो ये जो पोएम है इसका देखा जाए तो हम इसको लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली कि जो एक स्मॉल इंसिडेंट भी बहुत बड़ा चेंज ला सकती है मनुष्य के जीवन में। दूसरा क्या है, ऐसी चीज़ें जिनको हम गलत मानते, बुरा मानते, अशुभ मानते हैं पहले से ही, वो हमारे जीवन को अच्छा बना देती हैं। तीसरा क्या है कि हमारा जो एटीट्यूड होता है वो पहले से मत डिसाइड करो कौन सा क्या है, डिसाइड उसके बाद करो कि उस चीज़ का इफ़ेक्ट क्या पड़ा हम पे, रिज़ल्ट क्या मिला। ये नहीं कि यह शुभ है या यह अशुभ, ऐसा कुछ नहीं होता। वो डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग पे।
या उसका इम्पैक्ट क्या है हमारी लाइफ पे, उस पर डिपेंड करता है। तो ये 3-4 इसमें मैसेजेस हैं। मीन्स छोटी सी पोएम है 8 लाइन की, लेकिन सिंबॉलिकल पोएम है, इसमें सारे सिंबल्स ही हैं। जैसे कि अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं पोएम को। जब एक्सप्लेन करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, मीन्स स्नो की डस्ट। स्नो मीन्स बर्फ होती है, बर्फ की डस्ट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो यहाँ पे पोएट क्या कहता है, द वे अ क्रो मीन्स द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री। मीन्स पोएट एक हैमलॉक ट्री के पास खड़ा है, मीन्स खड़ा क्या, आया ही होगा कहीं से आकर ही खड़ा होगा। तो वो खड़ा है वहाँ पे, फिर वो कहता है कि एक हैमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे मैं खड़ा था, जिस तरीके से मीन्स व्हाट वाज द वे ऑफ सेकिंग द ट्री बाय द क्रो, मीन्स जिस तरीके से, द वे तरीका जो था, जिस तरीके से उस क्रो ने, उस कौवे ने शुक डाउन हिलाया, ऑन मीर द स्टफ स्नो मीन्स ऊपर जो ब्रांच होंगी, जो उसकी पेड़ की जो शाखाएं होंगी, उस पर धूल है, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की धूल है। तो जब उस कौवे ने उसको हिलाया फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री मीन्स उस हैमलॉक ट्री से, द डस्ट ऑफ स्नो उस हैमलॉक ट्री से जब हिली और मेरे ऊपर गिरी, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो इसने मीन्स इस स्नो की जो फीलिंग आई मेरी बॉडी पर, जैसे ही बर्फ़ गिरी एकदम से मैं हिल गया मतलब जो भी मैं सोच रहा था वो मेरे विचार एकदम से रुक गए और एकदम से मैं जग गया। हैज़ गिवन माई हार्ट, और हार्ट दिल को एक सुखद अनुभूति हुई उसके स्पर्श मात्र से ही। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और मेरा मूड जो था मीन्स मैं डिप्रेस्ड था, मैं दुखी था, सैड था, तो इसने मेरे मूड को चेंज किया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड मीन्स वेस्ट करना, बर्बाद करना मीन्स, एंड इन दिस वे द रेस्ट ऑफ द डे हैज़ बीन सेव्ड बाई whatever I am going to ruin, as the day I spent in thinking the other things. Okay, so here you see the poet is saying the way a crow shook down on me the stuff snow from a hemlock tree means जिस तरीके से उस कौवे ने जो हेमलॉक ट्री पर बैठा था उसने उसकी ब्रांच को हिलाया, और ब्रांच जो उसकी शाखा थी वो हिलते ही जो उस पे स्नो थी वो मेरे ऊपर गिरी आकर के। तो इस स्नो ने क्या किया, मुझे झकझोर दिया मीन्स मेरे मूड को चेंज कर दिया, क्योंकि पहले मैं सैड था लेकिन उसकी मात्र स्पर्श मात्र से मैं खुश हो गया, मैं अलग फील करने लगा। और इस तरीके से जो मैं आगे वाला दिन भी जो बचा हुआ दिन था, सम पार्ट ऑफ ए डे इसमें था, सम पार्ट ऑफ डे कुछ दिन अभी जो बचा हुआ था जिसको मैं और बर्बाद करने जा रहा था। बर्बाद क्या, जैसे कि अब मूड ख़राब है तो हम लेटे हैं, मूड ख़राब है हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, पढ़ाई करनी है हमें, मान लो हम डेली हमने रूटीन बनाया पढ़ने का, 6 से 7 घंटे हमने अपना टाइम टेबल बनाया, 6 से 7 घंटे ये पढ़ेंगे। सुबह अपना तैयार हुए, ब्रेकफास्ट किया, टाइम आ गया कि ये 3 घंटे पढ़ने हैं, फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद पता है 3-4 घंटे फिर पढ़ने हैं। अब सुबह सुबह उठे ही और किसी ने मूड ख़राब कर दिया तो ना पढ़ने में मन लगेगा ना किसी में, आप उसी चीज़ के बारे में सोचोगे, बार बार दिमाग वहीं जाएगा, दिन बर्बाद हुआ। इसी तरीके से पोएट भी यहाँ कह रहा है, मैं बस उसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, लेकिन वही क्या हुआ, मूड ख़राब हुआ सुबह, किसी ने मूड सही कर दिया आपका, 1-2 घंटे बाद फिर आप सही हो गए, आप अपनी पढ़ाई करोगे तो उसको थैंक तो बोलोगे कि भाई इसने मेरा मूड चेंज किया, इसकी वजह से मेरा मूड सही हुआ, तो कम से कम जो 2-3-4 घंटे हम बर्बाद करने जा रहे थे वो बच गए, वो तो यूज़ होंगे हमारे। तो इसी वजह से यही बताया गया कि इसमें एक स्मॉल इंसिडेंट
स्मॉल ही इंसिडेंट है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जनरली हम कहीं भी जाते हैं, पक्षी बैठे रहते हैं, कौन ध्यान देता है? कुछ भी उड़ते हैं इधर उधर से, क्या हो, मतलब ये सब चीज़ें कोई इतना लार्जर सिग्निफिकेंस की नहीं है। तो दिस इज़ द पोएम। ओके, सो इसमें सारा कुछ बता दिया। मैसेज सिंबल्स, यहाँ पे हेमलॉक ट्री को पॉइजनस ट्री बोला जाता है। ओके, पॉइजनस ट्री। Crow symbolically represent path illuminous. Okay, snow represent for natural phenomena. So these are the things. So okay, मिलते हैं बाद में।